बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो हम बिल्कुल अलग मसाले ऐड करेंगे और हमारे कोफ्ते इतने ज़्यादा टेस्टी होंगे, आपका दिल करेगा खाते ही जाएं। आप अगर इस तरह बना के खाएंगे तो जब भी आप बनाएंगे इसी तरह के बनाएंगे और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा और स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए: लहसुन चाहिए, हरी मिर्ची, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, और ये पुदीना है, ये नमक हाफ़ टी स्पून। और धनिया को मैंने अच्छी तरह धो लिया था, इसकी कटिंग नहीं की, इसी तरह इसको हम ग्राइंड करेंगे। और आधा किलो मैंने लिया है चिकन, इसको भी अच्छी तरह वॉश कर लिया, खुश्क कर लिया है, और इतने इसके करने पीसीस छोटे छोटे। चॉपर को पहले मैंने अच्छी तरह धो लिया था, अब इसके अंदर इसके कटर डालने लगी हूँ और ये चिकन इसमें ऐड करने लगी हूँ। चिकन जब हम करेंगे तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब ये लहसुन और हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और ये पुदीना, धनिया, सूखा धनिया, नमक, हल्दी, बस इतने ही मसाले ऐड करने, और हमने कुछ भी नहीं ऐड करना। अब ढक्कन दे के इसको ग्राइंड करूँगी और अच्छा सा हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। इसको 2 मिनट तक हम करेंगे ग्राइंड। जिस तरह मैंने बनाया है आप भी बनाना, और इसके अंदर कुछ भी मसाले ऐड नहीं करना, जो हमारे किचन में होते हैं वही करना यूज़। और देखना कोफ्ते इतने टेस्टी बनेंगे, और कोफ्ते भी टेस्टी बनेंगे, उनका मसाला भी बहुत टेस्टी होगा। तो अब हमारा कीमा अच्छा हो गया, बिल्कुल इस तरह का चाहिए था। और अब हम कोफ्ते बनाने स्टार्ट करते हैं। वैसे तो चॉपर में अगर कीमा बनाओ तो आधे मिनट में बन के तैयार हो जाता है, और मेरा चॉपर इसका थोड़ा सा बाउल ये बड़ा था। चिकन मेरा आधा किलो था, इसलिए ये 1 मिनट लगा इसको चॉप करते हुए। तो अब मैं इसमें ये ऐड करने लगी हूँ इमली। हम जब कच्चे कीमे के हम जब बनाएंगे कोफ्ते, फ्राई नहीं करेंगे, तो हम मसाले में डालेंगे तो खटाई लाजमी डालनी है। खटाई के बगैर हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और टूट भी जाएंगे। इससे हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इसको हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। कोफ्ते बनाने के दौरान हाथों में पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा ले या घी लगा ले, तो ये है कि हमारा मसाला भी नहीं चिपकेगा और जो से कोफ्ते की लुक वो भी बहुत अच्छी आएगी। और हमने छोटे छोटे करके करने, बहुत बड़े नहीं बनाएंगे, इतने ही चाहिए। अभी जो से हमने मसाले इसमें पुदीना ऐड किया है और हरी मिर्ची, उसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये सारे हो गए हैं और इसको 2 मिनट के लिए मैं रखती हूँ फ्रिज में। ऑयल में ले रही हूँ 5 टेबल स्पून। इसको पहले मैंने अच्छी तरह गर्म किया हुआ है, और अब मैं इसमें प्याज और हरी मिर्ची इन दोनों को ग्राइंड किया है। हल्का ब्राउन तक इसको फ्राई करेंगे। जब तक हमारा प्याज फ्राई होता है तो हमें मसाले बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। आलू मैंने छोटे छोटे कटिंग कर लिए थे, और कोफ्ते मैंने रखे थे 2-3 मिनट फ्रिज में। दही को मैंने ग्राइंड कर लिया था पुदीना डाल के, ये डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है कौरमा मसाला, ये सारा नहीं मैं ऐड करूँगी, 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड निकालूँगी। और नमक लिया मैंने स्वाद अनुसार, हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्ची ली है 1 टेबल स्पून। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं,
अब इसमें मैं आलू ऐड करने लगी हूँ और सुरख मिर्ची ऐड कर रही हूँ। हल्दी भी इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी और नमक भी। अब इन तीनों मसालों को ऑयल में अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी। और ये कौरमा मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। आलू और जो मसाले किए थे वो घी में फ्राई हो गए हैं अच्छी से। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अब एक एक करके कोफ्ते उठाती जाऊँगी और ऑयल के अंदर रखती जाऊँगी। तो इतनी जल्दी नहीं इसको पलटूँगी, आधे मिनट के बाद पलटूँगी इसको। कोफ्तों को मैंने फ्राई नहीं किया, इसी तरह रखा है ऑयल में। इस तरह के कोफ्ते बनाने से बहुत अच्छा जायका आता है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऑयल के अंदर इसको डाल रही हूँ ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से हो जाएं। तो आधा मिनट हो गया है। अब इनको मैं एक एक करके पलटूंगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर हमने इस तरह किया तो हमारे कोफ्ते टूटने का ख़तरा है। वैसे तो मैंने खटाई डाली हुई है तो हमारे कोफ्ते नहीं टूटेंगे। मैंने इसमें इमली डाल दी है। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं ऑयल में। अब तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने एहतियात से इसको फ्राई किया था, मसाले के अंदर इसकी भुनाई की थी अच्छी सी। तो पानी मैंने अब ऐड किया है। तो 2 मिनट के बाद हम मिलते हैं। 2 मिनट हो गए, मैं चेक करती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से इतने अच्छे हमारे कोफ्ते बने हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। हमें इतने ही ग्रेवी चाहिए कोफ्ते में। अब मैं ये कर रही हूँ धनिया और हरी मिर्ची गार्निश कर रही हूँ और अब मैं सर्व करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे कोफ्ते बने हैं। अब आप चपाती के साथ खाएं या नान के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें। और अगर नहीं अच्छी लगी तब भी आप प्लीज़ कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा करता बहुत सारा हौसला अफजाई। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।